नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समर्पण की एक अद्भुत कथा। दोस्तों, आज के अध्याय के अंदर मैं आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक अद्भुत कथा सुनाना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करते हैं, मगर इस कथा को मैं आपको थोड़ा कलयुग के हिसाब से सुनाना चाहूँगा, जो आप कथा सुन के बोर भी ना हो और आपको इंटरेस्ट भी आए। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, ये स्टोरी डमरू वाले शिव जी ने अपने बेटे कार्तिक और स्कंद को सुनाई थी, लेकिन ये पड़ोसी वाली शर्मा आंटी की तरह चुपके से जन्मनी ऋषि ने सुन ली। शर्मा आंटी की तरह ही ऋषि ने ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स यानी दूसरे तपस्वियों को सुनाई। जगन्नाथ बड़े आराम से अकेले अपनी गुफा में रह रहे थे। गुफा भी ऐसी जगह जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट घने जंगल और नीली पहाड़ी के बीच में हो। जगन्नाथ को टिपिकल भगवान वाली लुक दिया जाता है। चार हाथ में से कुछ भी बड़ा पकड़ा हुआ नहीं है, ये उनके अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। दोस्तों, गुफा के पास जगन्नाथ का एक रोहिणी कुंड नाम का एक अपना पर्सनल स्विमिंग पूल था और एक एवरग्रीन बरगद का पेड़ भी। स्विमिंग पूल ऐसा जिसमें एक डुबकी स्वर्ग की शेयर करा दे। एक बार एक कुआं स्विमिंग पूल में गिर गया। बाहर आया तो उस टिपिकल भगवान वाले लुक के साथ जिस लोक में हम पहले कर चुके हैं। यमराज को माधव से बहुत जलन होती थी, सोचते हुए कि यहाँ मैं और स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे यमराज ने क्यूट फेस लेकर जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनके दोस्तों की दुआई दी और जगन्नाथ इमोशनल हो गए। जब यमराज ने कहा, ठीक है, मैं गायब हो रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद फिर आऊँगा। शर्मा आंटी की तितलियों से होती हुई ये खबर आउट कि किंग इंद्रदुम के कानों तक पहुंची। जैसे घर के छोटे बड़े बेटे को नए पड़ोसियां ताका झाकी करने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक वैसे ही इस राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को भगवान की गुफा में जाने का और छोटा बेटा यानी पुजारी निकल तो गया घर से, लेकिन रास्ते में ही खो गया। दोस्तों, एक कूल टेबल लीडर वासु ने पुजारी को देखा और दोनों के बीच बात हुई तो पता चला कि ये ट्राइबल वाला भगवान का सो कॉल्ड फ्रेंड है। उनकी पूजा करके उन्हें खुश रखता है। शोकी झाड़न के लिए विश्वासु पुजारी के लिए भगवान की गुफा गया। स्विमिंग पूल देखा, साथ में भगवान का टिपिकल लुक भी। विश्वासु ने उस भगवान की एक माला दी और कहा कि अपने राजा को दे पुजारी ठीक वैसे ही स्काइड हुआ जैसे छोटा बच्चे नए पड़ोसी के यहाँ टॉफ़ी पाकर खुश हो जाता है। भगवान को बाद में लगा, हो यार बताओ, इतनी आसानी से इंसानों को मिल जाऊंगा तो अहमियत कम हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने गॉड स्पीकर स्वर्णिमर रेत छिड़ककर पूरी नीली पहाड़ी को ढक दिया। आसमान से लाउड स्पीकर पर बुलवा दिया, इस दिन के बाद से माधव कभी नहीं दिखेंगे। बाकी के भगवान स्वर्ग में बैठे बैठे सोचने लगे कि ये क्या हुआ गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, डोंट वरी, माधव अपने टिपिकल लुक से बोर हो गए थे, नई लकड़ी की मूर्ति वाले लुक लेकर वापस आएंगे। अब पुजारी के आने की खबर राजा को लगी तो वह भागे भागे उसे लेने पहुंचे। माला देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे बेटे के हाथ टॉफ़ी देखी। पड़ोसी की अमीर की बारे में सोचकर हम हो जाता है कि राजा कई लोगों को साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए निकला। ठीक वैसे ही जैसे पूरा परिवार समिति हमें नए पड़ोसी के यहाँ खाना खाने निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी के बेटे नारद प्रकट हुए, कहने लगे, मैं भी चलूँगा। राजा ने कहा, चलो। बीच रास्ते में पता चल गया कि भगवान नहीं मिलेंगे। राजा रोने लगा। नारद ने समझाया, बेटा रोते नहीं है, टिपिकल भगवान को खुश करने के लिए टिपिकल सक्षम यज्ञ करो, यानी हजारों घोड़ों की बलि चढ़ाओ। बलि का मतलब विद्वानों से अलग अलग बताया। इसका मतलब हर कोई घोड़ों की जान लेना नहीं मानता। इससे भगवान लकड़ी वाले फॉर्म में दर्शन देंगे। इस सारी नीली पहाड़ी पर पहुंचो। इन्होंने देखा वह आधे शेर और इंसान के लुक वाले नरसिंह दित्य हिरण्यकश्यप को मारने वाले लगे हुए हैं। नरसिंह भगवान ने ही तो उन्हें खुश करने के लिए राजा से पहले उनका मंदिर बनवा दिया। माधव ने सब कहीं से देख रहे थे, खुश हो गए। सोचा थोड़ा जादू दिखाने का टाइम आ गया है, लेकिन इनसे लकड़ी वाला लुक मैं ही मिलूंगा। राजा को पहले समुद्र में एक चटक लाल रंग का पेड़ तैरता दिखा।
तो सुदर्शन जी ने हमें जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के बगल में खड़े देखते हुए माधव ने अनाउंसमेंट करवा दिया, तुम्हारे बीच में ऑपरेटर अच्छे आर्ट भी आती है, उससे कौ लकड़ी वाली मूर्ति बनाए। अपने आप को प्यारा चेहरा देने के लिए माधव खुद कारपेंटर बनकर सामने आ गए और कहा कि मैं एकदम वैसी ही मूर्ति बनाऊंगा जिसे राजा अपने सपने में भगवान को इमेजिन करते हैं। राजा ने सोच रहा थे कि कूल बनाओ बनाओ। 15 दिन में मूर्ति तैयार हुई। ये थी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन चक्र। सुदर्शन अब पेंट करने के बारे में भगवान ने सोचा होगा, ये भी मैं करूं। फिर अनाउंसमेंट करवाया, जगन्नाथ पर डार्क ब्लू पेंट करा दो और बलभद्र को सफ़ेद करा दो, सुभद्र को पीला पोत दो और सुदर्शन को चटक लाल फेर दो। स्पाइडरमैन ने कहा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ठीक वैसे ही जैसे नए पड़ोसियों या दावत खाने पहुँचे और उनके घर में कुछ सामान ना हो तो आपको उल्टा उन्हें आने पर बुलाना पड़ता है। अब राजा को भगवानों के लिए मंदिर बनवाना था। राजा अच्छे थे, उसने अपने सारी जमा पूंजी बनवाने में लगा दी। नारद ने कहा, मैं पापा को बुलाता हूँ। राजा ने, रुको तनिक, मंदिर बन जाने दो, मैं भी साथ चलूँगा स्वर्ग। मंदिर बनने के बाद ये दोनों ब्रह्मा से मिलने पहुँचे। ब्रह्मा ने वहाँ राजा बताया कि बॉस, तुम स्वर्ग आ गए, यहाँ के मुकाबले धरती पर टाइम जल्दी बीतता है। अब तुम पहुँचो, वहाँ सदियों बीत गई होगी, वंशज सारे मर गए होंगे। राजा पहुँचे वापस धरती पर। ब्रह्मा जी ने 3 रथ तैयार करा दिए ताकि मूर्ति को नरसिंह के पास से उठाकर नीली पहाड़ी के मंदिर में बिठा दिया जाए। गाला नाम का एक राजा था, उसके पास अभी भी माधव का टिपिकल भगवान लुक की मूर्ति थी। राजा इंद्रदुम्न को पता चला तो गाला के घर मूर्ति उठवा दी। इंद्रदुम्न ने सोचा होगा, लकड़ी वाली मिल रही है, ये पत्थर की लेकर बिठा है। काला गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ब्रह्मा जी इस काम में लगे हैं, फिर खुश हो गया। रथ से उतरकर मूर्तियों को मंदिर में रखवा दिया गया। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने घर चले गए। इंद्रदुम्न ने भी सारी जिम्मेदारी काला को सौंप दी और ब्रह्मा ये पीछे पीछे स्वर्ग चला गया। इसका अध्याय शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार माता यशोदा देवकी जी के और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई और उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन ना ले, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगा दी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मगन होते गए। सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इस बीच में कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब आ गए हैं। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भी माता यशोदा से मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे और अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंख बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वह खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। बीच में नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी की उस मन को मोह लेने वाला अवतार को देखा और कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में कब अवतार लेंगे। उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वे कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उस मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़इये की तलाश शुरू की और कुछ दिनों में
एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और उनसे विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनवाएगा और उसका काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे में आवाज़ आना बंद हो गई। राजा ने सोच में पड़ गए कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता से राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर देख लिया। दरवाज़ा खोलते समय उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। सबके खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोला, वह चले गए। उसी वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार अधूरे रखने के लिए भी दरवाज़ा खुलवा दिया। राजा ने उन्हें अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल कर कर बनाई गई मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम या फिर बलभद्र की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने भाई के से द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों पर बिठाकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज पुरी में ही हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, आज का अध्याय मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।